अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर कारोबार की बात की जाए तो लोग मुख्तलिफ कारोबार करते हैं, पर इस वक्त अगर एक देखा जाए जो सबसे ज़्यादा कारोबार जाना और पहचाना जाता है वो होता है मोबाइलों का कारोबार। और मेरे साथ आज मोहम्मद नफ़ीस साहब मौजूद हैं जो तकरीबन पिछले 18 साल से मोबाइलों का कारोबार कर रहे हैं। इनसे मोबाइल की भी सारी बातें पूछूंगा और पूछूंगा कि ख़ास तौर पे हमसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि किस्तों पे अगर मोबाइल लेना हो तो उसके अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है। ये तमाम तर सवालात लेके आज मैं मोहम्मद नफ़ीस साहब की शॉप पे मौजूद हूँ, इनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया नफ़ीस भाई, आपने वक्त दिया। नफ़ीस भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सेकंड हैंड मोबाइल की अगर बात की जाए तो लोग सेकंड हैंड मोबाइल इसलिए नहीं खरीदते कि इसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट मौजूद होगा। लोग सस्ता ले लेते हैं पर ज़ीरो मीटर ले लेते हैं। आप किसे रिकमेंड करते हैं कि सेकंड हैंड मोबाइल ले लेना चाहिए? जी, बिल्कुल ले लेना चाहिए। सेकंड हैंड लेते वक़्त आपको सबसे पहले 2-3 चीज़ें रिक्वायर होती हैं कि आप जब सेकंड हैंड सेट खरीदें, तो आप देखेंगे उसके साथ बॉक्स मौजूद है, सेट रिपेयर तो नहीं है। अगर रिपेयर है तो सेट कभी ना खरीदें, क्योंकि उसमें अक्सर फ़ॉल्ट निकलता है। और हमेशा आप शॉप से खरीदें, किसी काउंटर से ना खरीदें, क्योंकि ये जो काउंटर ये लगे होते हैं ना, ये अक्सर इनसे या तो आपको ख़राब मोबाइल मिलेंगे, रिपेयर किए हुए मिलेंगे, या बाज़ का चोरी के भी निकलते हैं। इसलिए किसी अच्छी शॉप से लें तो कभी आपको ऐसी कंप्लेन नहीं आएगी। नफ़ीस भाई, अगर कोई बंदा आपको आके मोबाइल बेचता है तो आप उसके साथ आईडी कार्ड की कॉपी लेते हैं या सिर्फ बॉक्स वगैरह ही लेते हैं? एक तो हम सबसे पहले बॉक्स के बगैर सेट नहीं खरीदते, ठीक है। और दूसरा जब बॉक्स होता है उसके साथ हम कस्टमर से आईडी कार्ड, और हमने एक परफॉर्मा रखा होता है। ठीक है। परफॉर्मा के साथ उसका आईडी कार्ड, उसका अंगूठा और उसके सिग्नेचर होते हैं, जो जिस पे तारीख लिखी जाती है कि इस तारीख से पहले जो भी इस्तेमाल है वो इस कस्टमर की ज़िम्मेदारी है। उसके बाद अगर कोई निकलती है, कोई फ़ॉल्ट निकलता कुछ भी है, तो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। तो नफ़ीस साहब, आपको 18 साल हो चुके हैं। कभी ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है फ्रॉड पाकिस्तान में कहीं न कहीं लोग चलाने की कोशिश करते हैं। इन 18 सालों में कोई ऐसा तजुर्बा हुआ कि आपने आईडी कार्ड भी ले ली, तमाम चीज़ें भी ले ली और वो मोबाइल बाद में या फ़ॉल्ट वाला निकल गया या चोरी वाला निकल गया? नहीं, फ़ॉल्ट वाला तो ज़ाहिर बात है, इतना एक्सपीरियंस है, हम चेक करके लेते ठीक हैं। है। लेकिन चोरी का एक्सपीरियंस 2-3 दफ़ा हुआ, हुआ। और ऐसा हुआ कि जिसने आईडी कार्ड दिया था, वो जब पकड़ा गया तो पता लगा था कि या उसका रूममेट था ठीक है। या उसके साथ वाला कमरे में रहता अच्छा। था। इसी तरीके से, क्योंकि जो चोरी का सेट होता है वो ज़्यादातर जो रूममेट वगैरह होते हैं ना, वही चोरी करते हैं। वही चोरी करते हैं, ठीक हो गया। नफ़ीस भाई, मुझे ये बताएँ, अगर किसी भी कारोबार की बात की जाए, मिसाल के तौर पे दवाइयों का कारोबार है, उसका आपको पता है एक एक्सपायरी डेट होती है, खाने-पीने की चीज़ें एक्सपायरी डेट होती है। मोबाइल जब आप पीछे कंपनी से खरीदते हैं, तो उसकी कोई एक्सपायरी डेट टाइप तो नहीं होती कि जी ये साल के अंदर आपने सेल करना ही करना है, नहीं तो फिर आप वापस करेंगे? जी, बिल्कुल, एक वक़्त होता था जब इसके साथ वारंटी कार्ड आता था, उसपे एक एक्सपायरी डेट लिखी होती ठीक है। थी। तो उस वक़्त हम उस एक्सपायरी डेट से पहले-पहले सेल करने की कोशिश करते थे। लेकिन जब से ये कंपनी ने शुरू किया है कि अब आप सिम डालेंगे तो वारंटी एक्टिवेट होगी, इसको बोलते हैं ई-वारंटी। ठीक है। जब से ई-वारंटी का उन्होंने सिस्टम शुरू किया, उसके बाद एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। एक्सपायरी डेट अब खत्म आप हो जब चुकी भी सेल करेंगे उसके बाद वो वारंटी इसकी शुरू होगी। है, वारंटी शुरू हो गई। मुझे ये बताएँ कि तकरीबन नफ़ीस भाई 35 से 40 हज़ार तक के कौन-कौन से मोबाइल आते हैं? क्योंकि अक्सर ये लोग हमसे सवाल करते हैं कि हमारे पास 35-40 हज़ार का बजट तो होता है, मगर जब हम शॉप पे जाते हैं तो वो कहते हैं इतने में तो अच्छा मोबाइल आएगा ही नहीं। सर, 35 से 40 एक बहुत अच्छी रेंज बन जाती है ठीक है। मोबाइल फ़ील्ड के अंदर ना। ठीक है। आप अंडर 20 कहें ना, तो वो फ़ील्ड में ज़रा नॉर्मल ठीक है। आता है। ठीक है। आपकी ये 35 से 40 फ़ील्ड में ये है कि आपको इन्फिनिक्स के बहुत अच्छे सेट मिल जाते ठीक हैं, है। जिसमें 6 जीबी रैम और 8 जीबी रैम तक मिल ठीक है। जाती है। इसी तरीके से वीवो में आपको 6 जीबी रैम तक और 8 जीबी रैम तक मिल जाता ठीक है। है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको ओप्पो में मिल जाता है, उसमें भी 6 जीबी रैम तक आपको ईज़िली मिल जाता है। उसके बाद आपको टेक्नो में मिल जाता है, यानी जितनी भी ब्रांड है उसमें इस रेंज के अंदर ये एक अच्छी रेंज बन जाती है, ठीक जिसमें है। आप मोबाइल खरीद सकते ठीक हैं। हो गया। अच्छा, ये जो है 40 हज़ार तक के, अगर आप तकरीबन लाख तक मोबाइल लेते हैं तो वो भी इन्हीं कंपनियों के मोबाइल होते हैं और उनमें फ़र्क क्या होता है? बिल्कुल, ये अच्छी रेंज बनती है। ये मिड से ऊपर चली जाती है। 1 लाख की? 1 लाख की रेंज जो ठीक है। आपकी, ठीक है। उसके अंदर आपको सैमसंग में अच्छा ब्रांड मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सैमसंग जो शुरू ही अच्छा जो सेट करता है वो 50 के बाद शुरू करता ठीक है। है। उससे ठीक है। पहले वो मिड रेंज में उनके पास नॉर्मल सेट होते ठीक हैं। है। ठीक है। इन्फिनिक्स में आपको हाई रेंज मिल जाती है, ठीक है। टेक्नो में भी इसी तरीके से मिल जाती है, ठीक है। ओप्पो में भी आपको अच्छे सेट मिलते हैं, जो ठीक है। अच्छे सेट जिनको कहा जाता है, ठीक है? वो मिल जाते हैं, तो ये रेंज आपकी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी रेंज। अच्छा, मुझे ये बताएँ, काफ़ी लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि जो लोग मोबाइल की कीमत नहीं दे सकते, वो लोग किस्तों की जानिब जाते हैं। तो आप किस्तों पे मोबाइल देते हैं और अगर देते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स लेते हैं? ऐसा है कि किस्तों पे हम नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी नोकिया ने हमारे साथ ये किया एग्रीमेंट, हम नोकिया के साथ किस्तों पे देते हैं, जिसमें हम 10,500 रुपये उनसे एडवांस लेते हैं, ठीक है। 3,500 किस्त है,
और पर मंथ वो किस्त आपने पे करनी है, 5 महीने तक वो किस्तें होती हैं, ठीक है? ये एक आसान किस्तों का एक तरीक़ाकार और है। ये सिर्फ़ उस एक मोबाइल पे है, ये तमाम मोबाइल है? नहीं, ये सिर्फ़ एक पे है, जो हम दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है? ये कंपनी की तरफ से है। जबकि दूसरे जो हैं, जो आम रूटीन में देते हैं, वो आपको 35 से 40% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। आपकी यानी मोबाइल की आधी कीमत से ज़्यादा वो एक्स्ट्रा लेते हैं, ज़्यादा की जो भाई। लेना आपके लिए ब क्योंकि अब खुदा न ख़ास्ता आपको कुछ दिनों बाद किसी मजबूरी के तहत बेचना पड़ जाए, तो आपको एक बहुत बड़ी रकम लॉस करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नफ़ीस भाई मुझे ये बताएँ कि जहाँ पे लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है? वहीं पे लोग 2-2 3-3 मोबाइल लेते हैं, ठीक है? कि हमारी ज़रूरत ज़्यादा है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि दुकानदार का दिल होता है कि जी किसी न किसी तरह जो पुराने मोबाइल्स हैं, वो जल्दी-जल्दी निकल आएँ। इसके अंदर आप क्या कहेंगे कि जो लोग कहीं से भी मोबाइल लोग खरीदते हैं, वो सबसे पहले जो डब्बा पैक है, वो तो अंदर से 0 मीटर निकलेगा। जो सेकंड हैंड है, उसकी वो क्या-क्या चीज़ें देखें? मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सेकंड हैंड लेना है सबसे पहले तो बॉक्स उसके साथ हो, ठीक है, सेट रिपेयर ना हो, खुला ना हो, ठीक है, एलसीडी इसकी चेंज ना हो क्योंकि अक्सर पैनल चेंज होते हैं जिसकी वजह से वो हैंग होना शुरू होते हैं या उसका टच स्लो वर्क करता है, ठीक है, कस्टमर कहता है इसका टच सही नहीं काम कर रहा ठीक है है। लेकिन असल में उसका टच चेंज हो चुका है जिस वजह से वो स्लो काम कर रहा ठीक होता हो गया। अच्छा इधर पाकिस्तान का ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर पीटीए अप्रूव मोबाइल चलता है। पीटीए अप्रूव मोबाइल चेक कैसे किया जाता है? है। सर इसकी दो तरीक़ाकार हैं, एक तो DRIBS के नाम से एक ऐप है जो ठीक प्ले है, स्टोर पे आपको मौजूद है, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड करें, उसमें *#06# करेंगे आपके सेट के आईएमईआई नंबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसको आप उसके अंदर डालेंगे तो आपको बता देगा पीटीए अप्रूव है और इसी मोबाइल पे अप्रूव है या किसी और के ऊपर अप्रूव है कि तो ये उसका तरीका सबसे आसान है चेक करने का। और दूसरा जो है पीटीए से सेट आजकल बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रहे हैं जिसकी वजह ये है कि पीटीए जो है उनका मैकेनिज़्म इतना अच्छा नहीं है कि वो आपके सेट को प्रॉपर तरीके से मैप करे अपने उसके आईएमईआई नंबर और उसके सीरियल नंबर को, जो कि होना चाहिए। वो सिर्फ़ आईएमईआई नंबर को मैप करते हैं मोबाइल के साथ और जिस टाइम वो आईएमईआई नंबर चोरी करते हैं कोई भी, तो वो आपका ओरिजिनल सेट भी बंद हो जाता है और दूसरे जो सेट से वो भी बंद हो जाते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि कस्टमर आके लड़ता है कि यार मैंने आपसे पीटीए अप्रूव लिया था, जो कि उसने वाक़ई पीटीए अप्रूव लिया था, लेकिन पीटीए की गलती की वजह से वो तमाम सेट जो है ब्लॉक होते हैं। पीटीए को चाहिए कि अपने मैकेनिज़्म को अच्छा करे, अपना सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, उसको अच्छा करे ताकि आपका जो सेट है अगर कोई चोरी भी करता है तो सेट वो बंद होना चाहिए, चोरी हो ना कि ओरिजिनल सेट बंद होना चाहिए। तो इसकी ये पीटीए से मेरी दरख्वास्त है कि इसको भी वो ठीक करें, इस एप्लीकेशन को अपनी को इसको भी अपडेट करें। ठीक किया जाए। नफ़ीस भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। आखिरी 2 सवाल हैं, उन दोनों को मैं मिक्स करके आपसे पूछ लेता हूँ। एक तो मुझे ये बता दें कि 5 लाख तक के कौन-कौन से मोबाइल क्योंकि ये तो टॉप रेंज चली जाती है, कौन-कौन से मोबाइल लेने चाहिए? और दूसरा मुझे थोड़ा-सा बता दें कि जिस तरह कोई कारोबार भी है, इंसान ₹100 की चीज़ लेता है, 200 की बेचता है, 150 की बेचता है, तो मोबाइल्स का आप प्रॉफ़िट रेट किस तरह आप मैनेज करते हैं? जो 5 लाख की रेंज पहले जो आपका सवाल है सर, ये बहुत हाई रेंज बन जाती है। ठीक है, इसके बहुत कम कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है? इसमें आपका आईफ़ोन जा रहा है, सैमसंग जा रहा है, इसमें ये 2 ब्रांड सबसे ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जिसमें सैमसंग S25 अल्ट्रा और सैमसंग उसमें एप्पल में आपका जा रहा है 16 16 प्रो मैक्स ठीक है, जा रहा ठीक है, ठीक है। ये तो हाई एंड बन जाता है ना, ठीक है, ये बहुत कम कस्टमर होता है। ठीक है, ठीक और है। दूसरा आपका सवाल था कि क्या सवाल था आपका? मेरा ये सवाल था कि जी जिस तरह कोई भी इकट्ठी चीज़ें लेते हैं, लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है? इसके ऊपर मोबाइलों के ऊपर जो प्राइस लिखी होती है ज उतनी प्राइस से भी आप लोग कम पे देते हैं। तो इसका प्रॉफ़िट रेट किस तरह होता है? आप कंपनी आपको मोबाइलों के ऊपर अलग कमीशन देती है? जी सर, इसका होता है कि हमें परसेंटेज मिलती है और कुछ होता है हमें एक्टिवेशन पे मिलता है कि हम ठीक साइट जिस टाइम एक्टिवेट करते हैं उसमें हमें कुछ परसेंटेज मिलती ठीक है। है, तो ज़्यादातर जो दुकानदार होते हैं वो अपनी परसेंटेज छोड़ देते हैं, सिर्फ ठीक है। एक्टिवेशन या उस पे काम कर रहे होते हैं। तो दूसरा होता है फिर एक्सेसरीज़ और आपका सेकंड हैंड मिल के वो एक अच्छा निज़ाम बन जाता है। बहुत शुक्रिया नफ़ीस साहब, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। ये मोहम्मद नफ़ीस साहब है, पिछले 18 सालों से कारोबार कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एक साख बैठी हुई है और मैं भी इन्हें बड़े अरसे से जानता हूँ और कभी मोबाइल लेना हो तो हम इनसे आके लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कंप्लेंट नहीं आई क्योंकि ये हमेशा बड़ी ईमानदारी के साथ मोबाइल बेचते हैं और इन्होंने बड़े तफसीलन सवाल दिए, किस्तों का भी आपको बताया और बताया कि जब भी आपने नया मोबाइल लेना है तो आपने उसकी तमाम चीज़ें चेक कर लेनी है। मेरे जहन में था कि शायद ये सेकेंड हैंड मोबाइल को रिकमेंड नहीं करेंगे मगर इन्होंने कहा है कि सेकेंड हैंड मोबाइल आप ले सकते हैं मगर आप 2-3 चीज़ें उसकी लाज़मी देखें कि कहीं उसका पैनल चेंज तो नहीं है, उसके अंदर कहीं खुला हुआ तो नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। जो लोग भी मोबाइल लेना चाह रहे हैं उनके लिए ये ख़ास तौर पे फ़ायदेमंद रहेगा ये प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह आपसे मिलूँगा कल, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।